Welcome to my channel once again. So let's start with today's video. Today we are continuing in fact our previous videos जिसमें हम बात कर रहे थे different types of protein on different bases. तो अब हम सबसे last basis जिसमें हम प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं. So that is on the basis of their function. फंक्शन के बेसिस पे बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. सबसे पहला अगर हम फंक्शन देखें तो दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो कैरेटिन. तो कैरेटिन जो है इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन हेयर, नेल्स. उसके बाद जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं दे मेक द पार्ट्स ऑफ सेल, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स. तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ इन सब में इनकी फॉर्मेशन में अगर कोई प्रोटीन यूज होता है उसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहेंगे. नेक्स्ट प्रोटीन इज द स्टोरेज प्रोटीन. स्टोरेज प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे जो कुछ स्टोर करते हैं, विच इज स्टोर्ड एज फूड. जैसे कि एल्बुमिन. एल्बुमिन जो होता है एग वाइट जो होगा उसमें एज अ प्रोटीन इट इज स्टोर्ड. फिर अगर हम बात करें केसिन प्रोटीन की विच इज स्टोर्ड इन मिल्क. This is a protein which is stored food in milk. Next function is enzyme. कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं एज एंजाइम भी फंक्शन करते हैं. जैसे कि मतलब अगर हम इनको मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे तो दे आर द बायोकैटलिस्ट. They are going to speed up the reaction or they are the regulator. They will regulate. And इनमें जो एंजाइम्स जो प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं. ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस देखें तो हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन. सो ऐसे कुछ हार्मोन्स भी होते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन कभी भी वहां नहीं होता जहां पे वो रिलीज होते हैं, उससे कहीं दूसरे प्लेस पे उनका फंक्शन होता है. सो अभी तक हमने 4 के बारे में बात किया. मैंने बताया स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, enzymes and hormones. Next, fifth type is defense. तो अगर आप देखेंगे तो डिफेंस में भी कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं. दैट इज इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम IG से भी इंडिकेट करते हैं. ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा. ओके, सो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है इसका डिफेंसिव सिस्टम है हमारी बॉडी में. दे विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. ठीक है, तो ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं और ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. दे आर सिक्रीटेड बाय WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. नेक्स्ट टाइप जो है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में there are some proteins. These proteins are present in the membrane. membrane proteins होते हैं जो as a carrier और पंप काम करते हैं. ठीक है, तो वो membrane के इधर उधर substances का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. जैसा कि आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप. तो ये सारे जो होते हैं दे आर ऑल्सो
proteins which helps in transportation in a cell. Next is clotting protein. कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इन ब्लड प्लाज्मा. ये है एग्जाम्पल फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन. तो इनका जो फंक्शन है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. बहुत अच्छे से आपको ये भी एग्जाम्पल पता होगा, दैट इज मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन. Myoglobin is a pigment which is present in muscles and it is present in blood which gives red color to the blood. ये जो है respective places पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बट मेजॉरिटी दे आर रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो ये भी एक फंक्शन हुआ. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये जो प्रोटीन होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मसल्स. एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, मायोसिन, एक्टिन. सो ये सारे जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं हमारे मसल्स में, वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं. लास्ट वन इज सेल रिकग्निशन, जिसको हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी. And for this, not exactly alone protein is responsible. It is a combination of oligosaccharide plus protein, जिसको आप बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. So cell recognition, histocompatibility means histo means tissue. So this term we are going to use for organ transplantation. जब भी हम organ transplant करते हैं, what we want someone who should be in our near blood relation, जिससे हम organ transplant करें और फिर जो हमारे cells है वो उन cells को recognize कर सके. और वो कैसे recognize करते हैं? जो cells होते हैं, cells के ऊपर ये जो एंटीना होते हैं, they are made up of glycoprotein. ये एंटीना को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और देन दे एक्सेप्ट दैट ऑर्गन. ठीक है. वही अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन किसी और ओरिएंटेशन का हुआ, वो क्लोज रिलेटिव का नहीं हुआ, तो हमारे जो सेल हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम जनरेट करते हैं और ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है, ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है. ठीक है. So this is all about cell recognition because of glycoprotein. So we had a talk about the function. On the basis of function, you can see there are different categories of protein. Structural protein जो किसी ना किसी structure को बनाने में help करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने keratin लिखा था, मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, collagen protein. So ये जो है structure protein में आएगा. Storage protein, when something protein is stored in a huge amount, तो वो अगर एग वाइट जो होता है दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एंड जो मिल्क होता है उसमें वो केसिन प्रोटीन होता है. सम प्रोटीन्स आर इवन एक्टिंग एज हॉर्मोन्स, सम आर एक्टिंग एज एंजाइम्स. फिर डिफेंस सिस्टम में भी प्रोटीन्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन्स आते हैं, चाहे आप सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करें या आप गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करें, ब्लड क्लॉटिंग. सो एवरीवेयर. इसीलिए प्रोटीन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी वाइड फंक्शन इन आवर बॉडी. सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो सी यू इन द नेक्स्ट. स्टे ट्यून, टेक केयर, बी हैप्पी, जस्ट बी सेफ.
कीप लर्निंग। गुड बाय।